वर्ड होता है ना, वर्ड किसे कहते हैं? देखो, शब्द कहते हैं ध्वनियों के ऐसे समूह, ध्वनि साउंड, ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। तो शब्द किसे कहते हैं? ध्वनि, ध्वनि जो उच्चारण करते हैं ध्वनि, ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, या फिर जिसको सुनने से हमारे दिमाग में एक चित्र अंकित हो जाए, एक चित्र अंकित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? शब्द। जिसे बोले कमल, कमल बोले ना, कमल, तो कमल क्या है? फूल है, लोटस, कमल फूल है। तो क म ल, तो कमल क्या है? एक शब्द है ना। तो ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई मीनिंग हो, अर्थ हो, या जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में क्या बन जाए? एक चित्र, चित्र पिक्चर अंकित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। देखो कमल, कमल, तो क में क्या है? अ है ना, हाँ, म, ये मिलकर क्या बना? कमल। हाँ, क में देखो क आ रहा है, म ल, तो क्या बना? कमल बना। तो शब्द किसे कहते हैं? लिखो, कॉपी में लिखो। ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं, ध्वनि के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, या जिसे बोलते ही हमारे दिमाग में, दिमाग मतलब हमारे मस्तिष्क में क्या बन जाए? एक चित्र बन जाए। लिखो। आया क्यों? जाओ क्लास में। आया क्यों? आया क्यों? चेहरा देखने के लिए आया है? जाओ, जाओ। जाओ, डिस्टर्ब करने मत आओ, जरूरत नहीं है तुम्हें इस क्लास में। जाओ। कॉलम नहीं आया, किस लिए? पढ़ने आया है ना। ध्वनि, ध्वनि आधा ध, ये ना शब्द, शब्द तलाबी स ब आधा ब द, शब्द तलाबी स शब्द। तो ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। लिखो, बांग्ला में ही लिखो, मैं बोल रहा हूँ हिंदी बांग्ला मिलाकर लिखो। ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं बताओगे? है, बताओ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बताएगा कोई? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन सा? हाँ, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? 1 नंबर तत्सम,
दूसरा तद्भव, तीसरा हाँ देशज, चौथा विदेशज, पांचवा बोलो, पांचवा संकर। देखो ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। हम ध्वनि जो निकालते हैं शब्द, वर्ड पता है ना, हाँ मेरा नाम ही हुआ अनिल, राकेश, राम, तो ये क्या है, ध्वनि से क्या बना, एक शब्द बनाना, एक वर्ड बनाना। तो ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई क्या हो, अर्थ हो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 5। लिखो बाबू, लिखो लिखो, ये बांग्ला में लिख दो, बांग्ला में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, देख देख कर भी लिख सकते हो। 5 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर तत्सम, तत्सम तो आधा तो सम, तत्सम। 2 नंबर तद्भव। 3 नंबर देशज, तत्सम तद्भव, तद्भव तत्सम, दो 3 नंबर देशज, देशज हाँ देशज, देश जो कौन सा, ये वाला ध्वनि, कोई, कोई अर्थ। 5 भेद होते हैं, तत्सम, तत्सम, तद्भव, द है, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। एक दिन आती है, एक दिन नहीं आती है, तुम लोग वो नहीं है ना, तो नया टॉपिक है, समझो। हाँ शंकर, 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 शंकर भगवान से शंकर याद करो, शंकर। देखो शब्द, शब्द पता है, शब्द किसको बोलते हैं, वर्ड, वर्ड पता है नहीं, वर्ड, हाँ शब्द। तो शब्द कहते हैं ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, साउंड से ऐसा समूह, समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ साउंड, साउंड के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंग हो, उसे क्या कहेंगे, शब्द, वर्ड, उसे क्या कहेंगे, वर्ड। तो शब्द कहते हैं ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, या फिर जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में क्या बन जाए, हाँ एक चित्र बन जाए। जिस तरह अभी हम बोले शेर, सुनी ना शेर, तो शेर सुनते तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया, लायन आया ना, आया कि नहीं। तो जिसका कोई मीनिंग हो उसे क्या कहेंगे, वर्ड, शब्द, क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ध्वनियों के ऐसे समूह, बांग्ला में लिख लो, अभी हिंदी दिक्कत है तो, ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, या जिसको सुनते ही हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में क्या बन जाए, चित्र बन जाए, उसे क्या कहेंगे, शब्द। है बताओ जी, उत्पत्ति के आधार पर है हंसी, अभी हंसी निकाल देंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन, एक नंबर बताओ, एक बताओ, रुक जाओ, बताओ एक, बताओ एक, अद्भव, अद्भव में कब बताया, हेलो। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन सा, और शंकर। आ जाओ। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन, हाँ कितने भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, कौन कौन, देशज, विदेशज और पे नहीं है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। एक पेन दो। हाँ अब आते हैं
तत्सम। अब आते हैं तत्सम शब्द पर, इसको इरेज करते हैं। संकर, संकर पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर। शंकर भगवान से याद रखना, शंकर। ठीक है। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन बताओ? तत्सम, तद्भव लिख लो, 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम बांग्ला में लिखो। शब्द 5 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 5। कौन सा बोलो? ये शब्द, शब्द शब्द के 5 भेद या 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? हाँ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। कोई डाउट? अब आते हैं तत्सम शब्द। हाँ, फिर से बोलूं? लिखो तत्सम। हाँ, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब आते हैं तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं बताओ? हाँ, देखो तत्सम क्या है? संस्कृत का शब्द। तत्सम क्या है? संस्कृत भाषा। देखो हिंदी भाषा में ना बहुत सारे भाषाओं के शब्द हैं। संस्कृत का शब्द आता है, उर्दू का आता है, हाँ, फारसी का आता है, चीनी आता है, अरबी आता है, अंग्रेजी आता है कि नहीं? हमें कैसे बोलते हैं? डॉक्टर के पास जाना है, बोलते हैं ना डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन सा शब्द है? अंग्रेजी वर्ड है ना। तो हिंदी में क्या है? बहुत सारे भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। किया गया है ना। जैसे अंग्रेजी का आता है, संस्कृत का आता है, अरबी, फारसी, हाँ, चीनी, जापानी, सब भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो तत्सम कहते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द को ज्यों का त्यों, जैसे का तैसे हिंदी में रख दिया गया है। संस्कृत भाषा के शब्द को है, ध्यान दो। तत्सम कहते हैं संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा पता है ना? संस्कृत के शब्द। तो संस्कृत के शब्द को, मतलब संस्कृत भाषा के जो शब्द है वो हिंदी में, हिंदी भाषा में जैसे के तैसे रख दिया गया है। जैसे के तैसे रख दिया गया, उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। जैसे बताओगे? अग्नि। अग्नि को क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं ना, आग। तो अग्नि संस्कृत का शब्द है और उसका हिंदी क्या होगा? आग। तो उसको कहेंगे तत्सम शब्द। जिसका बोलते हैं ना गृह। गृह मतलब क्या होता है? घर। तो गृह हो गया हमारा संस्कृत का शब्द, जिसको हम लोग हिंदी में भी क्या करते हैं? बोलते हैं ना कि गृह प्रवेश आचे, बोलते कि नहीं? तो गृह प्रवेश है। इधर ध्यान दो। देखो तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द।
संस्कृत भाषा के शब्द को जैसे के तैसे, मतलब ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम। समझ में आया? जिसे बोलते हैं गृह। गृह मतलब क्या होता है? घर। तो गृह शब्द जो है ना, गृह हो गए ना, यह हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द। इस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम। हम लोग हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना गृह प्रवेश आचे, बांग्ला में बोलते हैं कि नहीं? गृह प्रवेश बोलते हैं। हाँ, तो गृह जो हो गया वो क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। क्यों? क्योंकि यह संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में भी करते हैं, हिंदी भाषा में भी करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? तत्सम शब्द। जिस तरह अग्नि हो गया, कार्य हो गया, बोलते हैं ना कार्य, कार्य बोलते हैं। कार्य मतलब क्या होता है? काज, इसको बोलते हैं कि नहीं? तो ये हो गया हमारा तत्सम शब्द है। जैसे कोकिल, कोकिल को क्या बोलेंगे? कोकिल बोले, कोकिल। हाँ, कोकिल, कोकिल को बोलते कोयल। भूल गया? कोकिल, कोयल। जैसे बोलते हैं ना अग्नि, अग्नि बोलते हैं। हाँ, अग्नि। तो ये जो अग्नि शब्द है ना, ये अग्नि जो शब्द है ना, है इधर देखो, ये अग्नि जो शब्द है ना, क्या है? ये कौन सा शब्द है? क्यों तत्सम शब्द है? हाँ, क्योंकि यह संस्कृत भाषा का शब्द है। तो संस्कृत भाषा के शब्द को हिंदी में क्या करते हैं? जैसे के तैसे प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मतलब संस्कृत शब्दों যেটাকে আমরা কি করি? হিন্দিতেই প্রয়োগ করি, यूज করি, उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द को ज्यों कहते हो, मतलब जैसे का तैसा क्या कर दिया गया है? हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तो जैसे हो गया गृह, लिख लो, जैसे गृह, कार्य, कोकिल, अग्नि, हाँ हवा। अब मैं आ रहा हूं, सब होगा ये नहीं है, बहुत सारे शब्द, कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। लिख लिए? हो गया? लिखे हो? जल्दी करो, जल्दी से लिखो। अब आता है तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? ऐ तुम बताओ जी, तद्भव किसे कहते हैं? तुम बताओ, बोलो बोलो, ऐ बताओ। हाँ देखो, तत्सम हो गया, मिटा दूं? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। संस्कृत के शब्द, संस्कृत का शब्द क्या किया गया है? संस्कृत का शब्द लिखो, बांग्ला में लिखो। संस्कृत के शब्द को, संस्कृत के शब्द को हिंदी मतलब ज्यों कहते हो हिंदी में रख दिया गया है, उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। जैसे बोलते हैं ना अंधकार, अंधकार है ना, यह तत्सम हो गया, इसे क्या होगा? अंधेरा बोलते हैं ना। जैसे गृह, गृह का क्या होगा? घर। तो गृह क्या हो गया? तत्सम। समझ में? क्यों तत्सम क्यों किया? मैं आ रहा हूँ, सब में आ रहा हूँ। पानी में हवा, वो बोला ना हवा, उसमें भी आ रहा हूँ। तद्भव में आओगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। संस्कृत भाषा के शब्द को ज्यों का त्यों, मतलब जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं। मतलब जो संस्कृत का शब्द है ना, उसका हम लोग हिंदी में भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे अग्नि बोलेंगे ना, तो अग्नि क्या हो गया? ये नहीं, आग नहीं, ये संस्कृत का शब्द है, यह संस्कृत का शब्द है, अर्थात यह तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब ही संस्कृत वर्ड, तत्सम मतलब क्या? संस्कृत का शब्द। हो गया? समझ में आया? तत्सम, मैं भी तत्सम बता रहा हूं। अब आता है तद्भव।
अब लिखिए तद्भव, हेडिंग दीजिए तद्भव। लिखो तद्भव देखो क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द को क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द को जैसा का तैसा क्या कर दिया गया है, हिंदी में रख दिया गया है, तो उसे क्या कहते हैं, तत्सम। और संस्कृत के भाषा के शब्द को हिंदीकरण कर दिया, मतलब उसको थोड़ा ट्रांसलेट कर दिया गया है, हिंदीकरण करके उसको ग्रहण किया गया, उसे कहते हैं क्या, तद्भव। जैसे भी बोले ना अग्नि, अग्नि, अग्नि क्या है, नो, अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये अगर आग बोल देंगे ना तो ये हो जाएगा तद्भव, तद्भव। आग क्या हो जाएगा, तद्भव। और अग्नि क्या हो जाएगा, तत्सम। क्यों, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम। समझ आ रहा है, संस्कृत भाषा का शब्द तो क्या हो जाएगा, तत्सम। और संस्कृत भाषा के शब्द को क्या किया गया है, थोड़ा हिंदीकरण, हिंदीकरण मतलब उसको ट्रांसलेट कर दिया, मतलब हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया है, उसका हिंदीकरण कर दिया गया, उसे क्या कहेंगे, तद्भव। जैसे बोले ना गृह, गृह मतलब क्या होता है, तो घर, ये घर हो गया, घर हो गया क्या, तत्सम, सॉरी तद्भव। और गृह क्या हो गया, तत्सम। जैसे कार्य, कार्य क्या हो जाएगा, तत्सम। और काज क्या हो जाएगा, तद्भव। तो लिखिए तद्भव का, तद्भव किसे कहते हैं, लिखो संस्कृत से आए जिन शब्दों का, संस्कृत से आए जिन शब्दों का, संस्कृत से आए जिन शब्दों का, संस्कृत से आए जिन शब्दों का संस्कृत, संस्कृत से आए जिन शब्दों का हिंदीकरण, हिंदीकरण कर ग्रहण किया गया है, बस। संस्कृत से आए जिन शब्दों का हिंदीकरण कर ग्रहण किया गया है, उसे क्या कहेंगे, तद्भव। जैसे, हाँ बोलो, वही मतलब ट्रांसलेट, रूपांतरित, चेंज। जैसे, जैसे क्या हो जाएगा, आग क्या हो जाएगा, काज क्या हो जाएगा, कोयल, हाँ, घर। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, संस्कृत के शब्दों को क्या किया गया, थोड़ा मॉडिफाई बोल सकते हैं, मॉडिफाई कर दिया गया, मतलब और ज़्यादा आसान। देखो जो संस्कृत का वर्ड होता है ना, जो संस्कृत का शब्द होता है ना, वो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है कि नहीं, सुनने में भी पढ़ने में भी हार्ड होता है, कठोर क्या होता है, हार्ड होता है। संस्कृत का वर्ड क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है कि नहीं। तो संस्कृत के से जो शब्द आता है उसका क्या कर दिया गया है, हिंदीकरण, मतलब उसको हिंदी में थोड़ा रूपांतरण कर दिया गया है, थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है, तो उसे क्या कहेंगे, तद्भव। तो अग्नि, अग्नि क्या है, तत्सम है, और उसका तद्भव क्या हो जाएगा, आग। अंधकार, अंधकार क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अंधेरा। आइए जैसे बताएं, काज, काज, काज क्या है, तद्भव। और कार्य क्या हो जाएगा, कार्य तत्सम। गृह, गृह क्या होगा, गृह तत्सम। और घर, देखो गृह बोलने में आसान है या घर बोलने में आसान लगता है, बताओ। घर बोलते ना, हम लोग बोलते हैं सर गृह जाच्छी, गृह जा रहे, नहीं बोलते घर जा रहे, क्योंकि आसान है। तो संस्कृत से आए जिन शब्दों का क्या किया गया है, हिंदीकरण कर दिया गया है, मतलब उसको और थोड़ा ज़्यादा
आसान भाषा, हाँ आसान कर दिया गया, उसे क्या कहेंगे? तद्भव। ठीक है, कोई डाउट? तो देखिए जैसे होता है अंधकार, अंधकार का क्या होगा? अंधेरा। जिससे बोलते ना अग्नि, अग्नि का क्या होगा? आग। कपाट, कपाट क्या होगा? कपाट, कपाट क्या है? तत्सम, उसका तद्भव क्या होगा पता है? कपाट, नो, कपाट बोलते किवाड़, किवाड़ को बोलते किवाड़, इसको बोलते दरवाजा को किवाड़ बोलते हैं, इसको किवाड़ बोलते हैं, दरवाजा किवाड़। जिस तरह बोलते हैं कोकिल, कोकिल को क्या बोलेंगे? कोयल। गृह क्या बोलेंगे? घर। दधी, दधी किसको बोलते हैं? दधी, हाँ दही, हाँ दधी, दही बोलते ना। भिक्षा, भीख, भीख। कूप, कूप, कुआं, कुआं पता है ना? वेल जिसको बोलते हैं कुओं, हाँ उसको बोलते हैं कूप। कूप का क्या हो जाएगा? कुआं। तो अंधकार तत्सम है, उसका क्या हो जाएगा? अंधेरा। अंबा, अंबा को बोलते हैं अम्मा। अग्नि, आग। अग्र, अग्र मतलब, अग्र किसको बोलते हैं? अग्र मतलब आगे, अग्र आगे। तो अग्र क्या हो जाएगा? तत्सम या तद्भव? बोलो तत्सम ना। अग्र, हम क्या बोले कि जो तत्सम शब्द होता है ना, वह सुनने में बोलने में भी थोड़ा सा क्या होता है? कठिन होता है। तो देखो अग्र, तुम बोलते हो अग्र, सर आगे चलून, या बोलती है अग्र चलून, आगे, क्योंकि वो भाषा क्या आसान भाषा है, और संस्कृत से आए शब्दों को क्या किया गया है? हिंदीकरण कर दिया गया है, मतलब और ज़्यादा आसान बना दिया गया है। उसे क्या कहेंगे? तद्भव। कर्म, कर्म किसको बोलते हैं? काम। कार्य, काज, कार्य काज, और कर्म काम। कूप, कूप कुआं। कोकिल, कोयल। मस्तक, मस्तक माथा, हाँ माथा, सिर नहीं बोलेंगे, माथा। वधू, बहू बोलते ना, देखते हो हम हमारे शादी कार्ड में देता है वर पक्ष वधु पक्ष, देता है कि नहीं? तो वर वधु बोलता है कि नहीं? तो वधु मतलब बहू। सत्य, सच, सच, सत्य, सच। सौभाग्य नहीं, सुहाग, सुहाग बोलते हैं। मृत्यु, मौत, मौत, हाँ मृत्यु बोलते हैं ना, मृत्यु मौत। अष्ट, अष्ट आठ। सत, सत, सत तलाबी सत, सत। नो, बोलते ना सत, सत प्रतिशत मतलब 100, 100। अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब 8। तो यह हुआ हमारा तद्भव। तो तत्सम तद्भव एग्जाम में हमारा ये ज़्यादा देता है, तत्सम और तद्भव देता है। उनका वैसे में नहीं आया था, राजा का आया था। तो यहाँ से हमारा आता है तत्सम तद्भव से ज़्यादातर देता है, और कभी कभी देशज विदेशज भी देता है। तो तत्सम और तद्भव में कोई दिक्कत है तो बोलो, बताओ तत्सम किसे कहते हैं? बोलो बोलो। जो भाषा कठिन हो उसे, तो ये मैं तुमको समझाने के लिए बोला, जो भाषा कठिन हो बोलो। बोलो बोलो, हाँ बोलो, ठीक बोलिए, बोलो, हाँ बोलो बोलो। किसे कहते बताओ तत्सम? बताओ तत्सम कौन बताएगा? बोलो। भाषा को जैसे का तैसा हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसको तत्सम।
वेरी गुड। 5 उदाहरण बताओ, 5 एग्जाम्पल बोलो। हाँ, गृह, हाँ बोलो। हाँ, दधी, हाँ तुम बताओ, और बताओ। हाँ वो 3 बताओ, 2 बताओ। हाँ वो बोल दिया। हाँ कोकिल बोलो, कोकिल, और बताओ, कोई बताएगा? कूप, अग्नि, गृह, कार्य, काम। हाँ कार्य क्या है? सब क्या है? तत्सम है ना। तद्भव किसे कहते बताओ? बोलो बोलो, कौन बताएगा? बोलो, कोशिश करो, कोशिश करो। बोलो, बोलो, है कौन बताएगा? उधर से बताओ। नहीं, उधर से बताओ। तद्भव किसे कहते बताओ? बताओ। जो सब हिंदी में रूपांतरित करता है उसको सोने आए हैं। बोलो, बोलो, तद्भव किसे कहते हैं? बोलो, हाँ बोल सकते हैं, बोलो। हिंदी कौन? हाँ, संस्कृत से आए सब, मतलब संस्कृत भाषा के शब्दों को क्या किया गया है? थोड़ा हिंदीकरण कर दिया गया है। हिंदीकरण करके लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे? तद्भव। जैसे आग, घर, काज, हाँ काज, काम, कोयल, नहीं कोकिल नहीं होगा, कोयल, दही, अंधेरा, बहू, हाँ कुआं। तो ये हो गया हमारा तद्भव। अब हेडिंग दीजिए देशज। देशज, हेडिंग दीजिए देशज। देशज, देशज सब लिखो, देशज। देखो देशज शब्द 2 शब्द से बना है। देशज 2 शब्दों से बना है। देश जोड़ ज, देश और ज से बना है क्या? देशज, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। मतलब हमारे देश में उस भाषा का, भाषा मतलब शब्द का जन्म हुआ है, उसे क्या कहेंगे? देशज। मतलब जिस भाषा के मूल, मतलब मूल कहाँ से उत्पन्न हुआ है इसका पता ना हो, लेकिन यह प्रयोग किया जाता है, प्रचलन होता है, उसे क्या कहेंगे? देशज। तो देशज कहते हैं, देशज 2 शब्द से बना हुआ है। देश जोड़ ज, जिसका अर्थ होता है क्या? देश में जन्मा। मतलब हमारे देश में जन्मा हो, उसे क्या कहेंगे? देशज। मतलब जिसके मूल उत्पत्ति का, मतलब मूल कहाँ से उत्पत्ति हुआ है इसका पता नहीं चलता है, लेकिन प्रचलन में मतलब उसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? देशज। तो लिख लीजिए देशज किसे कहते हैं? देशज 2 शब्द के योग से बना है। देशज 2 शब्द के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है देशज 2 शब्दों के योग से बना है। देश जोड़ ज, देश जोड़ ज लिख लो। देशज 2 शब्द के योग से बना है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। जिसका अर्थ है क्या? देश में जन्मा। लिखो देशज
देशज भाषा दो शब्द के योग से बना है, देश जोड़ ज, जिसका अर्थ क्या है? हाँ, जिसका अर्थ है देश में जन्मा, मतलब देश में जन्म लिया है। मतलब अर्थात बोल सकते हैं जिसके मूल शब्द के उत्पत्ति का पता नहीं है, लेकिन प्रचलन में उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब उसका प्रचलन होता है, उसे क्या कहेंगे? देशज। जैसे बताओ, जैसे नो, और बोलो, जैसे धोती, लोटा। हाँ लिखो, हाँ देखो, लोटा, धोती, ये सब क्या है? ये सब देश में जन्मा है। मतलब जिस शब्द की मूल शब्द का पता ना, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है नहीं पता है, लेकिन इसका हिंदी में क्या होता है? प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? देशज शब्द। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। अरे वो बोल सकते हैं, लेकिन धोती हो गया, लोटा हो गया, ये सब बोलते, चटाई हो गया, हाँ खटिया हो गया, तो ये सब क्या हो गया? देशज शब्द। लिखो, जैसे लोटा, लोटा पता है लोटा किसको बोलते हैं? नहीं, लोटा घोटी क्या बोलते हैं? घोटी ना बोलते हैं? हाँ घोटी बोलते हैं, घोटी। जैसे भगवान को पूजा नहीं करते घोटी, हाँ तो उसको लोटा बोलते हैं। लोटा लिखो, लोटा, धोती, झाड़ू, खटिया, खाट जिसको बोलते हैं, खिड़की, पगड़ी, लिखो खिड़की, ये जिसका अर्थ है देश में जन्मा, मतलब जिसकी उत्पत्ति देश में हुई है, लेकिन उसके मूल शब्द का पता ना हो, लेकिन प्रचलन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? देशज। लिख लो, जैसे खिड़की, देखो, लिखो खिड़की, लिखो धोती, ये लिख दिया यहाँ पर, देखो जन्मा, ये वाला ना, ये तो लिख दिया यहाँ पर, जन्मा। खिड़की, धोती, पगड़ी, खाट, ये क्या हमारा? खाट। तो इस देखो, इसमें ना क्या है? पगड़ी, धोती, इसमें बहुत सारे, मतलब अलग अलग भाषा के शब्दों का ही प्रयोग होता है, अलग अलग भाषा के शब्दों का भी प्रयोग होता है। मतलब बांग्ला भाषा हो गया, भोजपुरी के शब्द हो गए, हाँ पंजाबी के शब्द हो गए, तो इन सब भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं देशज भाषा। देशज मतलब देश में जन्म लिया है। अब आते हैं विदेशज, आओ विदेशज। हाँ, इसका सेम अर्थ होगा, विदेशज में विदेश जोड़ ज, दो शब्दों के योग से बना हुआ है, विदेश जोड़ ज, जिसका अर्थ है विदेश में जन्म, मतलब हमारे देश में जन्म नहीं लिया है। इसका प्रयोग कहाँ हो गया? कहाँ से आया है? हमारे हिंदी में बाहर से आया है, मतलब हमारे देश को छोड़कर विदेश से आया है। किस बोले? हमें डॉक्टर बोले ना, तो डॉक्टर किसका शब्द है बताओगे? अंग्रेजी, मतलब विदेशी भाषा का शब्द है। हाँ, जिसे बोलते हैं रेल, ट्रेन बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? तो रेल क्या है? या विदेशी भाषा है, विदेशज शब्द है। तो लिख लो विदेशज मतलब हिंदी भाषा में, हाँ बोलो, विदेशज भी दो शब्दों से बना है, विदेश जोड़ ज, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। लिखो, हाँ क्या बोले? विदेशज दो शब्द से बना है, विदेश जोड़ ज, जिसका अर्थ होता है विदेश में जन्मा। लिखो, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशज शब्द।
विदेशी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर लिख लो, लीची, लीची कौन सा भाषा है बताओ? चीनी भाषा है लीची। हम लोग लीची खाते हैं, लीची जो बोलते हैं लीचू, हाँ, तो वो चीनी भाषा है, समझ में? चीनी भाषा है। डॉक्टर अंग्रेजी भाषा है, तो लिख लो डॉक्टर, लीची। जैसे डॉक्टर, लीची। जैसे देखो गरीब, बोलते ना हम लोग गरीब हैं, बोलते हैं ना गरीब हैं, तो गरीब क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। गरीब क्या है? अरबी। तो ये विदेशी शब्द हो गया, क्योंकि ये अरब देश से आया है। हाँ, जैसे हो गया तुम्हारा अलमारी, बोलते हैं अलमारी, अलमारी पता है ना, अलमारी से बोलते हैं। अलमारी कौन सा शब्द है? अलमारी तुम्हारा पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाल से आया है। जिसे बोलते हैं काजू, हम लोग काजू खाते हैं ना, काजू, तो काजू जो है ना वो फ्रांसीसी शब्द है, मतलब फ्रांस देश से आया है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। चाय, हम लोग चाय बोलते हैं, चाय, चाय चीनी नहीं, चाय, चाय यह चीनी भाषा, चीनी बोलो, हाँ, चीनी भाषा का शब्द है। जैसे साइकिल क्या है बताओ? ये अंग्रेजी भाषा का है। जैसे बोलते ना, अभी देखो जुर्माना लगेगा, जुर्माना क्या है? ये फारसी शब्द है, जुर्माना। चीनी क्या है? सॉरी, लीची क्या है? चीनी भाषा का शब्द है। काजू, काजू क्या है? फ्रांस देश से आया, मतलब फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जैसे चम्मच, तोप, बोलते हैं तोप से उड़ा देंगे, हाँ, तोप, बहादुर, ये सब तुम्हारा है तुर्की भाषा का शब्द। तो ये सब भाषा क्या है? विदेशी भाषा, विदेशज। तो जैसे रेल, रेल बोलते ना, रेल बोलते ना, रेल, रेल पता है ना, तो रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। अलमारी, अलमारी क्या बोले? पुर्तगाली। अलमारी क्या है? पुर्तगाली। तो यहाँ पर लिख लो, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर लिख लो, लिखी, अलमारी लिख लो, लीची लिख लो, लीची कहाँ का है? चीन का है। काजू, काजू कहाँ का है? हाँ, फ्रांस का है। चाय चीन का है। गरीब अरबी भाषा का शब्द है। स्कूटर, पुलिस, जैसे बोलते हैं ना पुलिस, है पुलिस, तो ये क्या हो जाएगा? ये भाषा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब लास्ट है ये संकर शब्द है, लिखो। तत्सम तद्भव कोई दिक्कत है? नहीं है। देशज, देशज गिना चुना 10-12 है बस, ज़्यादा नहीं है। देशज, विदेशज में बहुत सारे शब्द है, अरबी, फारसी, हाँ, अरबी का है, फारसी का है, तुर्की है, फ्रांसीसी है, चीनी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है। तो उसको क्या कहते हैं? विदेशज, मतलब विदेश में जन्म, मतलब विदेशी भाषा का शब्द। हम लोग लीची बोलते हैं ना, लीची का भी सीजन चल रहा है, देखो लीची, तो लीची कहाँ से आया है? ये चीन का शब्द है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, सही में है। जिस तरह बोलते हैं डॉक्टर, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेल अंग्रेजी है। जिस तरह पुलिस बोलते हैं ना, पुलिस आ गया, तो पुलिस कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेज से, हाँ, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब आ जाइए, बोल मिटा दें। अब लिखिए संकर, संकर, शंकर, शंकर कौन सा शब्द है बताओ? है बताओ शंकर? हाँ बताओ। शंकर, देखो शंकर शब्द क्या है? दो भिन्न भिन्न भाषा, मतलब दो अलग अलग भाषा के मिश्रण से, के मिलने से जो नया शब्द बने उसे क्या कहेंगे? संकर। तो लिख लो, दो भिन्न भिन्न, दो भिन्न भिन्न
भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, दो भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न भाषाओं के ये क्या हो रहा है जी? भाषाओं के मिश्रण से बना शब्द, बने शब्दों को ये क्या है? बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। तो दो भिन्न भिन्न मतलब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे हाँ, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में क्या है? जो रेल है वो अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। इसे बोलते हैं गुलाब जल, बोलते हैं ना गुलाब जल। तो गुलाब क्या है? गुलाब जल नहीं, अंग्रेजी देखो गुलाब जो है विदेशी शब्द है, गुलाब क्या है? फारसी शब्द है, और जल क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो हो गया है, देखो जल संस्कृत है लेकिन हम लोग हिंदी भाषा का शब्द में आ जाएगा ना, तो उससे हो जाएगा। ये नहीं बोलेंगे तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, नहीं बोलेंगे। तो दो भिन्न भिन्न भाषा के शब्द, जो भिन्न भिन्न भाषा के शब्द क्या हो जाएंगे? जब एक हो जाएंगे, मतलब अलग अलग दो भाषा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, तो उसे कहेंगे संकर। जैसे बोलते हैं ना रेलगाड़ी, तो जो रेल है ना, रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी, तो रेलगाड़ी मतलब अलग अलग दो हो गया। गुलाब जल, जो गुलाब है ना वो फारसी शब्द है और जल क्या हो गया? हमारा हिंदी शब्द, तो हो गया गुलाब जल। लिख लीजिए, जैसे गुलाब जल लिखे हो जी, गुलाब जल। हाँ नहीं, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मिश्रण से मतलब मिलने से, जिसे बोलते हैं जांच करता। देखो जांच करता, जो जांच है ना, जांच शब्द तुम्हारा हो गया हिंदी शब्द और करता हो गया तुम्हारा संस्कृत शब्द, तो हो गया तुम्हारा जांच करता। इस बुक में नहीं है। हाँ, जैसे बोलते हैं टिकट घर, टिकट घर क्या होगा? टिकट घर। हाँ, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी के शब्द है और घर हमारा हिंदी शब्द है। हिंदी का कौन सा है? घर क्या है? हिंदी का कौन सा है? तद्भव है। तो टिकट घर बोलते हैं ना, टिकट घर। देखो लिखा रहता है हमारा टिकट काउंटर, जहाँ लिखा होता है देखो टिकट घर। तो टिकट शब्द क्या होता है? टिकट वह अंग्रेजी शब्द है और घर क्या है? हमारा हिंदी का है, तत्सम शब्द है, जिसे बोलते हैं हाँ सॉरी तद्भव। अब बस अड्डा, जो बस होता है, बस क्या है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है बस, और अड्डा क्या है? हमारा देशा शब्द। नहीं बोलते यार अड्डा मार्चे, बोलते ना अड्डा दीचे, तो अड्डा हमारा क्या है? देशा शब्द है। बस अड्डा, टिकट घर, जांच करता, रेलगाड़ी, गुलाब जल। बोलो हाँ, नहीं वो आते दूसरे में आएगा, वो अलग है, वो अलग शब्द है। तो कोई डाउट है? स्कूल घर बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं, तुम बोलो स्कूल घर बोलते हैं। तो एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के, ध्वनि का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे? शब्द। या जिसके बोलते ही हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा? एक चित्र अंकित हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन? बोलो। देशज,
वेरी गुड। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। कौन कितने हैं उत्पत्ति के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कौन कौन बोलो? हाँ, तद्भव, हाँ बोलो। देखने की कोई जरूरत नहीं है, बोलो। ये बगल में बैठा, वो भी बगल में बैठा हुआ है। क्या दिमाग में क्या है? नहीं घुस रहा है क्या? नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है थोड़ा कम, मतलब पूछेगा ना जब बोल रहे आ रहा है। हाँ सर समझ गया। हाँ, कितने भेद होते हैं शब्द के? शब्द के कितने भेद होते हैं? नया तो, अरे नया है, सुन तो पा रहा है ना, सुन तो पा रहा है ना, बोलो जी। हाँ छोटू, कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? ऐ बताओ, शब्द के कितने भेद होते हैं? कौन कौन, तुम बताओ। हाँ, ये तुम्हारा दोस्त वहां बैठा हुआ है, जैसे तुम करता था वैसे वो करता है अभी। बोलो। देशज, वेरी गुड। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। सुनो, 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द को ज्यों का त्यों, मतलब जैसे का वैसे ही हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदीकरण करके, थोड़ा सा रूपांतरण करके, हिंदीकरण करके प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? तद्भव। देशज किसे कहते हैं? देशज क्या है? देश में ही जन्मा, अर्थात जिसके मूल का पता नहीं है लेकिन उसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? देशज। विदेशज किसे कहते हैं? विदेशी भाषा के शब्द, मतलब विदेशी भाषा से जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है या करते हैं, उसे क्या कहेंगे? विदेशज। संकर किसे क्या कहेंगे बताओगे? अलग अलग शब्द नहीं, दो अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्द नहीं बोलेंगे, दो अलग अलग भाषा के शब्दों को क्या करेंगे? मिलने से, मतलब मिश्रण होने से नया शब्द बनता है, उसे क्या कहेंगे? संकर शब्द। जैसे 5 लड़के के बताओ। हाँ, ये रेलगाड़ी हो गया, तुम बताओ। गुलाब जल, तुम बताओ। टिकट, हाँ वेरी गुड, टिकट घर। और वो बोल दी फिर, और दूसरा बताओ। जांच करता और बस अड्डा। तो रेलगाड़ी, गुलाब जल, बस अड्डा, जांच करता और टिकट घर। ये हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, अब आते हैं, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं। हाँ बताओ, जाओ। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो आज इसका तत्सम का यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में दूसरा कराएंगे। मतलब अर्थ के आधार पर भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा पता है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आज एक ही कराएंगे तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा। समझ में क्या बोल रहे हैं? अर्थ की दृष्टि से, सॉरी रचना की दृष्टि से, रचना के देखो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? और संकर। रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 3। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 3 होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है योग रूढ़ और तीसरा यौगिक शब्द। मतलब पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़।
इसका क्लास नेक्स्ट में कराएंगे। तत्सम छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं है। देखो नेक्स्ट क्लास में 50 तत्सम तद्भव देंगे, उसको आप लोग को याद करना है। तत्सम तद्भव जिस तरह होता है अदरक, अदरक ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा आद्रक, आद्रक। हाँ जैसा ये बताया ना अमावस्या, हाँ अमावस, अमावस्या क्या है? तत्सम है, और तद्भव क्या है? अमावस। जैसे बोल देंगे आश्चर्य, अचरज, अचरज। जिसे बोलते हैं अग्नि, आम्र, आम्र, आम, 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 मैंगो। अग्नि को आग, आम्र, आम्र को बोलते हैं आम। हाँ देखो वायु को हवा नहीं बोलेंगे, अलग अलग शब्द, बहुत सारे शब्द अलग अलग हैं, वो आप तुम्हारे पर्यायवाची शब्द में सब आ जाएगा। वो हवा, नीर, वायु वो अलग है। समझ क्या बोल रहे हैं? जिसे बोलते हैं एला, एला, एला का किसको बोलते हैं? एला किसको बोलते हैं? एला मतलब इलायची को बोलते हैं। एला हो गया तुम्हारा संस्कृत शब्द तत्सम, और इलायची क्या हो जाएगा? तद्भव। जिसे बोलते हैं एकत्र। अभी सब एकत्र हुए हो ना, तो इसका क्या बोलेंगे? नहीं, इकट्ठा। देखो देखो तत्सम और तद्भव क्या है, लगभग देखना वर्ड सिमिलर होता है। वर्ड क्या होता है? सिमिलर होता है। देखो एकत्र, इकट्ठा। जैसे उल्लुक, उल्लुक किसको बोलते हैं? उल्लू, उल्लू किसको बोलते हैं? हाँ उल्लू। पैचा नहीं बोलेंगे, उल्लू बोलेंगे। तुम बांग्ला में बोलते हो, बांग्ला हिंदी अलग है कि नहीं? हाँ तो फिर कृषक, उल्लू। हाँ कृषक, कृषक, किसान, कृषक, किसान। जैसे कदली, कदली, कदली किसको बोलते हैं? केला। है बात, कदली, कदली मतलब क्या होता है? केला। उल्लुक, उल्लुक किसको बोलते हैं? उल्लू, पेचा नहीं, उल्लू। तो ये 50 याद कर कर रखना है। उल्लू वही पेचा जो बंगला में तुम बोलते हो, जो ये लक्ष्मी माँ के सवारी है, उल्लू। उल्लू, उल्लुक, क उल्लुक, उल्लुक, उल्लू, उल्लू क, वो हो गया तुम्हारा तत्सम, उल्लू हो गया तद्भव। ठीक है। ग्रीवा, ग्रीवा, ग्रीवा किसको बोलते हैं? नो, जीवा को जीव बोलते हैं। जीवा मतलब जीव, और ग्रीवा मतलब गर्दन, गर्दन। तो देखो गर्मी, हम लोग बांग्ला में क्या बोलते हैं? घाम बोलते हैं ना, तो घाम बोलते हैं। हाँ नहीं, घाम, गर्मी को घाम बोलते हैं। दधी को क्या बोलेंगे? आइए बताओ, दही, दही, दधी, दही, दही खाते हो? दोई, दोई, उसको बोलते हैं दधी, दही। दंत, दंत मतलब दांत। ग्रीवा मतलब गर्दन, गला नहीं बोलेंगे, गर्दन। गला नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब तुम लोग के एग्जाम में गला भी देगा, गला भी देगा, गर्दन भी देगा, लेकिन गर्दन होगा। हाँ जीवा, जीव, जीवा का जीव। चर्म, चर्म का क्या होगा? हाँ चमड़ा, चमड़ा। काक, कौवा। आम्र, आम। उल्लुक, उल्लू। बोलो दीपक, दिया, दीपक, दिया। नीम, 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 नीम वाईफाई वायु पर अटका हुआ है। नीम, नीम, नींब, नीम। हाँ नीम क्या पे नहीं होता? नीम, उसको बोलते हैं नींब। दधी, दंत, दीपक, दिया।
एकल नहीं, एकल मतलब एक साथ, एकल अकेला, एकल अकेला, एकत्र, फिर एक साथ बोला है, इकट्ठा, एकत्र, एला, इलायची, हाँ, इष्टिका, इष्टिका, हाँ ईंट, हाँ ईंट, ईंटा को बोलते हैं इष्टिका, कपोत है, बोलो कपोत, कपोत, कबूतर, कबूतर, लिखो अभी 10 बताए ना, कम से कम 10 लिख कर दिखाओ। अग्नि घर छोड़कर, वर वधु सब छोड़कर, 10 लिखो। तत्सम तद्भव है नहीं, खुद से लिखो, कितना दिमाग में रखे हो, कोई बात नहीं, करो ना, बांग्ला में लिखो, इंग्लिश में लिखो, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तुमको पता है ना अग्नि का क्या होता है, आग, तो देखते तुम्हारा 10 माइंड में है, तत्सम तद्भव 10 माइंड में है कि नहीं, लिखो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, लिखो, कितना माइंड में, लिखो लिखो, तत्सम तद्भव सब 10 है, 10 तत्सम तद्भव, जल्दी से लिख के दिखाओ, जल्दी से लिखो, लिख के दिखाओ, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द लिख के दिखाओ, 10 है, देखो मत, खुद से करो, जिस तरह मैं बता रहा हूं, जिस तरह अग्नि, अग्नि आग, ऐसा ही 10 लिख कर दिखाओ, वैसा ही 10 लिख कर दिखाओ। 10 लिख रही ना सर, पन्ना आपके लिए पन्ना कर दूंगा सर, नहीं सर कीजिए ना, कीजिए कीजिए कीजिए, खुद से लिखो, जितना आता है खुद से करो, आएगा, लिखो लिखो जी, सही में आया ना, लिखो। लिखो, दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों, क्या अग्नि है ना, अग्नि का क्या होगा, आग, तो यहाँ पर डैश देख आग लिखो, नहीं वो लिखिए, लिखने दो, ऐसे नहीं लिखना है, अग्नि का क्या होगा, आग, समझ में आया क्या बोले, वैसे से लिखो। हो गया, और 5 लिखो, और 5 लिखो, कोशिश करो 10 तो क्यों, और 5 करो, है देखे, हो गया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तुम 5 लिखो, हम भी सर, सच में सर, नहीं तुम्हें पता है, उसको करो ना, और लिखो, इतना सीधा काहे है तुम, हम तुमको विलोम शब्द नहीं बोले हैं, विलोम शब्द नहीं बोले हैं लिखने के लिए, वो विलोम शब्द याद किया, नेक्स्ट दिन पिछले क्लास से मार खाया था ना, मार खाया था ना, इसी का याद का है, वो लिखा अनुकूल प्रतिकूल, अनुरक्त विरक्त, वो सब लिखा है, वही वो लिखा है। देखो डर इतना समाया है ना, सही जरूरी है। ए मेरे लाल कलम कहाँ है, लाल पेन किसको देते हैं, हाँ लिखो लिखो लिखो, है दो, हो गया, दो देखे क्या लिखा है, ये क्या है, क्या लिखे बोलो, क्या है, नो, ये क्या है, दधी दधी, गृह घर, जिह्वा जीव, उल्लू बधु बहु, दूसरा लिखो, कपोत ग्रीवा बोले, ग्रीवा ग्रीवा, ग्रीवा,
कपूत लिखो, है दो। और तुम 20 लिखेगा और ये डॉक्टर हैं? ये क्या लिखा है? इला चला एला, एला बोलते हैं। हाँ, कपूत कबूतर। और लिखो, कपोत लिखो, कपोत, कपोत लिखो, कपाट लिखो। हाँ, कीवाड़, दरवाजा नहीं, कीवाड़। क्या है जी? दादू उल्लू एकला एकला हाँ ठीक है। एकला क्या है? जीवा ये क्या है? गिवा गिवा ये पलंग है? पलंग पलंग ये कूप कुआ कूप कुआ अग्नि कपट क्या है? दरवाजा कीवाड़। कीमा दरवाजा दरवाजा क्यों बोलेंगे? कीवाड़ बोलेंगे। कीमा कितना हुआ जी? कितना लिखे? सर ये देखिए उल्लू उल्लू कुआं ये क्या है लिखे बोलो? एक सम इकट्ठा ये क्या लिखे? इकट्ठा लिखे हो? ये एक साथ नहीं है, वो होता है एकत्र होगा। एकत्र, इकट्ठा, एकत्र एकत्र। ये क्या है? ये कपाट कीवाड़, की कीवाड़, कीवाड़। उल्लूक ऊप दही गृह और क्यों ये क्या लिखा है? गृह, गृह, गृह घर ना। क्यों और बताओ, कपोत लिखो, कपोत का क्या होगा? है कपोत क्या होगा? उधर से नहीं बोलोगे। कपोत क्या होगा? नो, कपोत, हाँ, कबूतर। कपोत, कबूतर। दो दो। और लिखो, नहीं आता है? और नहीं आता? 10-10 बोले थे, क्यों 5? क्या क्या लिख दी? अपने मन से लिख दी। पिता पत्री क्या क्या लिखी है? लो जी। देखो, ये अपने मन से करने से ये नहीं है। ये तत्सम तद्भव अलग शब्द है, समझ आ रहा है? ये क्या लिखा है? इष्टिका है। देखो, ये देखो 12 लिखा है। देखो लिखा है काक। तुम लोग को नहीं पता काक? तो क्यों नहीं लिखा? कौवा नहीं लिख पता है? कोकिल नहीं पता है क्या? कोयल लिखे हो नहीं लिखे हो? तो काक, काक, कौवा, कोकिल, ये क्या लिखे हो? हाँ, ये गाभी, क्या बोले? गाभी गाय। बस अपने मन से लिख देगा। ये क्या है? नीर। अरे ये वर्ड मीनिंग नहीं बोले हैं। कोयल, कोयल। ये क्या है? कोकिल, कोयल। ये कपूत, ये दीपक दिया। ठीक है। ये कौवा, क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? धूप, क्या लिखा है? धूप धुआं नहीं होता, धूम्र धुआं होता है। ये दही, दही। ये
ये कोयल, हाँ ठीक है, ये लो। देखो ये कितना अच्छा लिखा है, उल्लुक, उल्लू, चम्र, चमड़ा, दीपक, दिया, दंत, दांत, जीवा, जीव, ग्रीवा हो गया, ग्रीवा, गर्दन, कपोत, कबूतर, बधू, बहू, कोकिल, कोयल, कदली, कदला, केला, केला, दधी, दही, काक, काक, कौआ, इष्टिका, ईंट, गृह, घर। देखो कितना अच्छा लिखा है, जो जो बोले लिखा है। वो भी नया है, तुम लोग की तरह नया है, वो भी पुराना लड़का नहीं है, वो भी नया है। दरवाजा नहीं, कपाट, किवाड़, किवाड़, किवाड़। कपाट का तुम लोग दरवाजा लिख रहे हो, दरवाजा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कपाट का क्या होगा, किवाड़। एग्जाम में तुमको दे देगा, दरवाजा भी दे देगा, लेकिन दरवाजा गलत हो जाएगा। क्या होगा, किवाड़, कपाट, किवाड़। हुआ है कि लिखे हो? नहीं लिखे हो जी? नहीं आता है? तुम जी लिखे हो? विलोम याद हुआ है ना? विलोम आज तो पीठ तोड़ देंगे पूरा। हाँ विलोम, बैठो बैठो। है कलम दो मेरा, लो। वाटर कौन लेगा? लो लो, लो। बाहर जाने के लिए वाटर चाहिए। चलिए, याद हुआ है ना? याद हुआ है ना? चलो तुम इसे शुरुआत करते हैं। हाँ अच्छा, शुरुआत करें तो अच्छा होगा ना। है थोड़ा बचाना पानी मेरे लिए भी। चलिए बोलिए, ऐ बोलो। हैं? विलोम, अपोजिट वर्ड। हाँ बोलो, अगम, सुगम। हाँ आगत, हाँ लिखो, अपमानित, अनुरक्त, हाँ अगम, हाँ बोलिए, अनुकूल, अपव्ययी, अपव्ययी, अतिवृष्टि, अधुनातन, अधम, हाँ ऐ अगम। याद हुआ है? नहीं था।